पशुपति पारस से नीतीश कुमार दूरी बना रहे हैं या फिर चिराग की वजह से भाजपा पशुपति पारस को भाव नहीं दे रही। ये तमाम सवाल एक बार फिर से बिहार की सियासत में पूछे जा रहे हैं। दरअसल कल नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक बुलाई और इसमें पशुपति पारस की रालोसपा को नहीं बुलाया गया। मतलब साफ है कि अब उन्हें एनडीए का हिस्सा नहीं माना जा रहा है। तो आइए आपको अपने स्पेशल स्टोरी में बताते हैं कि आखिर पशुपति पारस क्यों हो रहे हैं एनडीए से दूर। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। एनडीए से दूर हुए पशुपति पारस। चिराग ने चाचा को दूर करने के लिए भाजपा को किया मजबूर। 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी दल तैयारियां कर रही है। इसी क्रम में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए एनडीए गठबंधन सहयोगियों की एक बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार ने की। लेकिन बैठक में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अनुपस्थिति ने राज्य की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। इससे मुख्यमंत्री और रालोसपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस के बीच दरार की अटकलें जो हैं तेज हो गई है। बता दें कि रालोसपा को बैठक का न्योता नहीं दिया गया। वहीं दूसरी ओर चिराग के सांसद समेत सभी दलों के नेता इस बैठक में मौजूद रहे। दरअसल बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले से ही पशुपति पारस को एक के बाद एक करके झटका लग रहा है। सबसे पहले तो हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे में जंग छिड़ी थी। भाजपा ने लाख कोशिश की कि चाचा भतीजे अपनी इस लड़ाई को खुद ही सुलझा लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और चिराग के दबाव में आकर भाजपा ने हाजीपुर सीट तो चिराग को दिया ही, इसके अलावा उन्हें 4 और सीटें मिली, जबकि पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट लोकसभा में नहीं दी गई। उसके बाद से पशुपति पारस के इंडिया गठबंधन के साथ जाने की बातें भी चली। कई बैठकों में उन्होंने कहा कि वो अभी सोच रहे हैं, लेकिन आखिरकार जब बात नहीं बन पाई कहीं तो पशुपति पारस ने अपना समर्थन एनडीए को ही दे दिया। लेकिन चुनाव के बाद चिराग पासवान की किस्मत पूरी तरह से बदल गई और उन्होंने 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली और इसके बाद से ही पशुपति पारस के बुरे दिन की शुरुआत हो गई। जीतने के कुछ दिन बाद पशुपति पारस को उनके एयरपोर्ट वाले ऑफिस खाली करने का नोटिस दिया गया और यह बात सामने आई कि रालोसपा की जो ऑफिस है वो अब चिराग पासवान की पार्टी को अलॉट किया गया है। यह मामला अभी चल ही रहा था, तभी इसको लेकर 25 अक्टूबर को भवन निर्माण विभाग ने पशुपति पारस को एक नोटिस भेजा। विभाग की ओर से पारस की पार्टी को नोटिस भेजकर 7 दिनों के भीतर बंगले को खाली करने का सख्त निर्देश दिया गया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि विभागीय अधिकारी की ओर से यह भी कहा गया कि अगर तय समय में भवन खाली नहीं होता है तो इसे जबरन खाली करवाया जाएगा। वहीं इस मामले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी पटना एयरपोर्ट के पास स्थित सरकारी भवन को खाली नहीं करने पर अड़ी हुई है। रालोसपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मामले में हस्तक्षेप करके न्याय दिलाने की गुहार लगाई थी। लेकिन इसी के बीच खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की एक बैठक बुलाई तो इस बैठक में भी नीतीश कुमार ने पशुपति पारस को न्योता नहीं दिया। अब इसके पीछे भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार पशुपति पारस से दूरी बना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है और उन्होंने 5 सीट जीत ली और उसके बाद से ही चिराग पासवान लगातार भाजपा पर दबाव बना रहे हैं कि चाचा पारस को एनडीए से अलग किया जाए और यही बड़ी वजह है कि पशुपति पारस को एनडीए में तवज्जो नहीं मिल रही। यहाँ तक कि एनडीए की बैठक तो जरूर नीतीश कुमार ने बुलाई थी, लेकिन भाजपा की तरफ से दबाव बनाया गया कि पारस को इस बैठक में ना बुलाया जाए, क्योंकि चिराग पासवान ऐसा नहीं चाहते। चिराग को लेकर भाजपा जो है उसकी भी अपनी मजबूरी है। भाजपा भी नहीं चाहती कि चिराग नाराज हो जाए और केंद्र में उनके सांसदों की संख्या कम हो जाए और यही बड़ी वजह है कि भाजपा चिराग पासवान की बात मानने को मजबूर है और इसका खामियाजा जो है वो पशुपति पारस को आए दिन भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इन तमाम चीजों के बावजूद भी पशुपति पारस की पार्टी इस बात को कहते नजर आ रही है कि वह एनडीए का अभिन्न अंग है। यहाँ तक कि कल जब एनडीए की बैठक हो रही थी उसी वक्त दूसरी तरफ रालोसपा की भी बैठक हो रही थी। बैठक के बाद रालोसपा ने एनडीए गठबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
रालोसपा की ओर से कहा गया कि वह अनदेखी के बावजूद भी एनडीए गठबंधन का एक अभिन्न अंग अभी भी है। रालोसपा अध्यक्ष पशुपति पारस ने साफ किया कि उनकी पार्टी अभी भी एनडीए का हिस्सा है। बता दें कि रालोसपा ने अपने भविष्य की कार्रवाई पर भी विचार विमर्श करने के लिए एक अलग से बैठक की, जिनमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज और पूर्व सांसद चंदन सिंह समेत बहुत सारे नेता शामिल थे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार ने बताया कि रालोसपा खुद को एनडीए का महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी मानती है और गठबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए की बैठक में आमंत्रित नहीं किए जाने के फैसले को पार्टी ने काफी गंभीरता से लिया है। अग्रवाल ने बताया कि इतनी बड़ी अनदेखी के बाद भी हम एनडीए में बने हुए हैं। पशुपति पारस और पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता एनडीए नेतृत्व से मिलकर इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि दूसरी तरफ रालोसपा ने अपनी एक बैठक की, जिसमें पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज और पूर्व सांसद चंदन सिंह मौजूद थे। बैठक में फैसला लिया गया कि छठ पूजा के बाद रालोसपा 243 विधानसभा सीटों पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बिहार कप नामक एक राज्यव्यापी अभियान शुरू करेगी। पार्टी नवंबर में पटना में एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित करेगी और बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी पूरी तैयारियों को अंजाम देगी। तो देखिए, तमाम चीज़ें तो रालोसपा की तरफ से कही गई है, वहीं दूसरी तरफ से एनडीए की तरफ से तो एक्शन ले लिया गया है। जो पशुपति पारस है, उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया, उन्हें टिकट नहीं दिया गया और अभी जो बंगला का मामला है वो भी कोर्ट में चल रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब इन तमाम चीज़ों के बाद से पशुपति पारस क्या फैसला लेते हैं। क्या वो अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे या फिर वो दूसरे गठबंधन में जाने के बारे में सोचेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसका अंजाम क्या होगा? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।